देखो कल आप लोगों के लिए कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ाया है, और कंडक्टिविटी के बारे में कल मैंने आपको 2-3 टर्म बताई है। एक तो मैंने आपको बताया था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, और एक पढ़ाया था जीरो कंसंट्रेशन। अभी एक नई टॉपिक आज आपको पढ़ाएंगे, इससे कनेक्टेड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। कोलेरास लॉ है, कोलेरास लॉ हम लोग इसे कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे ऐसे लिखने वाले हैं कोलेरास का नियम है, कोलेरास का नियम है। देखो इससे क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का एग्जाम में आपके। अभी कभी ऐसा चांस नहीं किया है बोर्ड एग्जाम में जब कोलेरास नियम से क्वेश्चन नहीं आया है। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपकी बुक में। जब आपको सवाल मिलेगा इससे तो लिखने को है कोलेरास का नियम क्या होता है, और आपसे पूछा जाएगा एक न्यूमेरिकल इसमें। तो 3-4 तरह क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए इसमें हम लोग। तो पहले बताएंगे कोलेरास का नियम क्या होता है। कल एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था जब पढ़ रहे थे हम लोग, जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन का बेस क्या था? जीरो कंसंट्रेशन का बेस था शून्य सांद्रता। क्या थी भाई शून्य सांद्रता? ये कहा था कल मैंने आपसे, जब किसी विलय के लिए विलायक से पृथक करना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। जब किसी विलय के लिए विलायक से पृथक करना असंभव हो जाएगा तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऐसी स्थिति को जीरो कंसंट्रेशन या फिर शून्य सांद्रता हम लोग कहने वाले हैं। जीरो कंसंट्रेशन या फिर शून्य सांद्रता हम लोग कहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो कोलेरास का नियम हम लोग स्टडी करेंगे, जो कोलेरास का नियम हम लोग स्टडी करेंगे वो शून्य सांद्रता पर हम लोग स्टडी करेंगे। और भी बताया था मैंने एक टर्म आपके लिए याद होता आपको, मैंने कहा था अनंत अनुता। अनंत अनुता मैंने बोला था, और क्या बोला था? सीमांत सांद्रता। सीमांत सांद्रता। देखिए चाहे तो आप शून्य सांद्रता कहो, चाहे तो आप इसे शून्य सांद्रता कहो, चाहे आप इसे अनंत अनुता कहो, चाहे तो आप इसे शून्य सांद्रता कहो, चाहे आप इसे अनंत अनुता कहो, या फिर आप लोग इसे सीमांत सांद्रता कहो, सीमांत सांद्रता कहो, मैं सबका मतलब एक ही है। अगर आपके पास शून्य सांद्रता है तो शून्य सांद्रता पर या अनंत अनुता पर अगर आप लोग कहीं चालकता निकालना चाहते हैं तो कोलेरास ने एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिया। उसने बताया कि जैसे हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है यानी, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। एक वैद्युत अपघट्ट आपके पास है। अभी आपने क्या काम किया है? इसके अंदर पदार्थ को बोला, जैसे कोई भी पदार्थ आपने बोला मान लीजिएगा, बोलने के बाद क्या हुआ? ये आयनों में डिवाइड हो गया, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। देखिए जब आयन मूवमेंट करेंगे ना, आयन जब गति करेंगे तो आयनों के मूवमेंट से क्या होगा? आयनों के मूवमेंट से जो चालकता उत्पन्न होगी उसे बोलेंगे आयनिक चालकता। क्या बोलेंगे? एकदम बहुत सिंपल स्टेटमेंट कोलेरास ने दिया। उसने कहा शून्य सांद्रता पर, जीरो कंसंट्रेशन पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट में, कैसे वैद्युत अपघट्ट में? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में। कैसे में? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में आयनों की चालकता का जो योग होता है, आयनों की चालकता का जो योग होता है वो सदैव मोलर चालकता के बराबर होता है। मोलर चालकता क्या थी? लैम्डा। आपको कितना सिंपल स्टेटमेंट कोलेरास ने दिया है, एकदम बहुत इजी स्टेटमेंट है। उसने कहा है अनंत अनुता पर, अनंत अनुता पर किसी भी विलयन में उपस्थित, अनंत अनुता पर किसी भी विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता का योग, आयनों की
योग का मतलब ए प्लस बी किसके बराबर होता है? लैम्डा एम मोलर चालकता के बराबर होता है। तो लैम्डा एम क्या होता है? मोलर चालकता। ये क्या है? धनायन की चालकता। और फिर क्या है? ऋणायन की चालकता। अगर आपके पास सांद्रता शून्य है, अगर आपके पास सांद्रता शून्य है और शून्य सांद्रता पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में आयनों की चालकता निकाल रहे हैं, तो आयनों की चालकता को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जब हम लोग आयनों की चालकता को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो मोलर चालकता। मोलर एक नंबर में स्टेटमेंट करने को आएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कोलरास का नियम लिखिए क्या है, तो आपको बताना है शून्य सांद्रता पर किसी भी विलयन में उपस्थित, शून्य सांद्रता पर किसी भी विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन, शून्य सांद्रता पर किसी भी विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की चालकता का योग क्या होता है? मोलर चालकता के बराबर होता है। ये किसका नियम है? कोलरास का। अब देखो हम लोग इसे कैसे लिखने वाले हैं बेटे। हम लोग तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कोलरास लॉ के लिए, तो दो तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, जैसे मान लीजिएगा ये लैम्डा पॉजिटिव है, क्या हो गया? धनायन की चालकता। क्या हो गया? जब इसे शून्य सांद्रता पर लिखा करेंगे तो लिखा करेंगे लैम्डा 0 पॉजिटिव, या पॉजिटिव क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? कैटाइन। क्या बोलते हैं? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा सी, लैम्डा सी फॉर कैटाइन, कैटाइन फॉर पॉजिटिव, लैम्डा नॉट सी। जीरो नहीं पढ़ते बेटा ऐसे कभी? अब क्या पढ़ता है ऐसे? जब किसी के ऊपर जीरो आ जाता है ना तो नॉट पढ़ता है, लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। अब जैसे हमारे पास क्या एनाइन भी होगा इसके अंदर, ए, इसकी चालकता क्या हो जाएगी? लैम्डा नॉट ए हो जाएगी, लैम्डा नॉट ए। अब ये क्या पढ़ेंगे? मोलर चालकता पढ़ेंगे, लैम्डा एम, ये क्या हो जाएगा शून्य सांद्रता पर? लैम्डा नॉट एम। ये हमारा हो गया कैटाइन की चालकता शून्य सांद्रता पर, ये हमारा हो गया एनाइन की चालकता शून्य सांद्रता पर, ये हमारा हो गया मोलर चालकता। क्या हो गया? मोलर चालकता हो गया भाई। समझ में आ गई बात? अगर इसके अकॉर्डिंग कोलरास लॉ को पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग अगर कोलरास लॉ को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। अभी सर ने क्या बताया आपको? अभी मैं आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर जीरो कंसंट्रेशन है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर जीरो कंसंट्रेशन है तो उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की चालकता किसके बराबर होगी? तो बिल्कुल सिंपल करके लिख देंगे सर के सामने, सर लैम्डा नॉट एन इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नॉट सी प्लस लैम्डा नॉट ए। सर ने कहा आपसे कि आप इसे अनंत तरलता पर व्यक्त करके दिखाओ। जब सांद्रता अनंत हो आपके पास, शून्य अनंत का मतलब यहाँ पर एक ही है, दोनों टर्म है, या सीमांत हम लोग कह सकते हैं, लिमिटिंग कह सकते हैं अंग्रेजी में। अनंत पे जब व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे लैम्डा सी को आप शो करेंगे तो इसे लिखेंगे लैम्डा सी इनफाइनाइट, लैम्डा ए को नोट करेंगे आप तो लैम्डा ए इनफाइनाइट, और लैम्डा एन को जब आप शो करेंगे तो लैम्डा एम इनफाइनाइट अनंत। और ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे फॉर्मूला? लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर लैम्डा इनफाइनाइट ए प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए। पेपर में जब करने को आएगा तो आप यही वाला लिख जाए, जीरो वाला। एकदम सिंपल स्टेटमेंट आएगी, उस पर लिखा होगा गिव द स्टेटमेंट ऑफ कोलरास लॉ।
कोलेरास लॉ का था, इसका स्टेटमेंट दीजिएगा आप लोग। तो आपको बताना है, ज्यादा बकवास नहीं करनी है कि इतने सन में इसके लिए दिया गया था, वो किया गया था, कुछ नहीं करना है। 1 नंबर का स्टेटमेंट नोट करना और आपको बताना है शून्य सांद्रता पर किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित, शून्य सांद्रता पर किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित कैसा होना चाहिए, दुर्बल, वीक होना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित आयनों की जो चालकता होती है, आयनों की जो चालकता होती है वो किसके बराबर होती है, मोलर चालकता के। ये स्टेटमेंट है कोलेरास का। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। नियम तो बहुत छोटा है भाई, केवल 2 लाइन लिखनी है, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो है, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है साइंस में। अब जब सवाल हमारे पेपर में आएगा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल इसके एप्लीकेशन से ही आता है, इसके उपयोग क्या क्या है या अनुप्रयोग क्या क्या है साइंस में हमारे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोलेरास नियम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोलेरास लॉ, क्या क्या फायदे हैं इस नियम से हम लोगों को ये पढ़ाएंगे आपके लिए। और देखिए ध्यान रखना आप लोग, पेपर में जब इससे न्यूमेरिकल करने को आएगा ना, कम से कम आधे पेज पर लिखा होगा, डरना नहीं है, उसको पढ़ना है। जितने पेज पर लिखा होगा ना, आंसर उसका चौथाई में ही होगा, 1/4 में। केवल 2-3 लाइन पढ़नी पड़ेंगी, आपको करनी पड़ेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो न्यूमेरिकल देखा तो कूद जाते हैं, उन्होंने कहा न्यूमेरिकल आ गया, मैं छूंगा ही नहीं। भाई हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, और बस एकदम क्या होते हैं फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं सारे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको उसमें। जैसे ये हम लोग पढ़ाएंगे हम आपको, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो पहला एप्लीकेशन क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, जो हमारे पास बीम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी चालकता निकाल सकते हैं। यही है 102% आना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की चालकता, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट से कहते हैं हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं हम लोग। देखिए हमारी पूरी साइंस की बुक में क्या है, हमारी पूरी साइंस की बुक के अंदर जितनी भी चालकता हम लोगों को पता है वो सब प्रबल पदार्थों की पता है। कोई भी हमारी बुक में ऐसा टेक्निक नहीं है जब हम दुर्बल पदार्थों की चालकता को निकाल सकते हैं। दुर्बल पदार्थों की चालकता को निकालने के लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है, कोलेरास लॉ। क्या है, कोलेरास लॉ। इस नियम से हम लोग जो है दुर्बल पदार्थों की चालकता भी निकाल सकते हैं। अब सभी लोग कंसल्ट करेंगे मेरी बात पर, बहुत इंपोर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। देखिए आपको ध्यान रखना है, जब कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सर आपको क्या करेंगे, सर आपको प्रबल पदार्थों की चालकता देंगे, सर आपको प्रबल पदार्थों की चालकता देंगे, और उन प्रबल पदार्थों की चालकता से हम लोग क्या करेंगे, दुर्बल पदार्थों की चालकता निकालेंगे। ऐसा इस नियम में ही पॉसिबल है और किसी नियम में पॉसिबल नहीं है। करना क्या है आपके लिए, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपके लिए। जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, CH3 COO HCl और NaCl, यही पदार्थ लिखे आएंगे, बदलेंगे भी नहीं, पेपर से काम करना, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है। इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये तीनों पदार्थ प्रबल है,
ये तीनों पदार्थ क्यों प्रबल है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? जैसे आप इसे पानी में घोलेंगे तुरंत ही घुल जाएंगे। जिन पदार्थों की विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है, जो पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? और जो नहीं घुलते उन्हें क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग वीक की बात कर रहे हैं इस समय। ऐसे पदार्थों की चालकता ज्ञात करना सिखाएंगे जो पानी में बहुत कम घुलेंगे या किसी विलायक को बहुत कम घुलेंगे, लेकिन किससे निकालेंगे हम चालकता उनकी? प्रबल पदार्थों से। किससे निकालेंगे? अब सर क्या करेंगे? आपको देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो सर आपको इसकी चालकता देंगे, सर आपको इसकी चालकता देंगे, सर आपको इसकी चालकता देंगे, और आपसे पूछेंगे भाई ये CH3 COOH है, इसकी चालकता बताओ क्या होगी? अभी आधे पेज पर लिखा आएगा, यूनिट लग के बड़ा स्टैंडर्ड। ये समझिएगा कि 90% बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, उन्हें कहा वो एक बार सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, हमारे उसकी बात नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, केवल 2 लाइन लिखनी है और 2 नंबर का सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लोग कैसे लिखा नोट करेंगे इसके लिए हम लोग एग्जाम में। ऐसे नोट करेंगे, देखो भाई, लैम्डा 0 CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा 0 H पॉजिटिव। इसमें 2 तरह के आए थे, ये नेगेटिव आया था, ये कैसा आया था? पॉजिटिव। दोनों को मैंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अभी सिखा रहा हूं करना, मैं आपको पेपर में ऐसा नहीं करेंगे, ये मैं सिखाने कर रहा हूं आपके लिए। इक्वल टू क्या क्या है आपके पास? देखो पहला क्या है, जैसे पेपर में लिखो वैसे करते जाना। पहला है CH3 COO, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो लैम्डा नॉट CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब बहुत इंपोर्टेंट बात, इन आयनों को आप ऐसे लगाएंगे बीजगणित के अनुसार, अलजेब्रा के अनुसार। इन तीनों पदार्थों को आप लोग ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि इन सबके यूज करने के बाद आपको केवल यही बचे। अब ये कैसे बचेगा? देखो, ये हो गया लैम्डा नॉट CH3 COO, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, लैम्डा नॉट Cl पॉजिटिव। अगर हम लोग क्या करते हैं Cl नेगेटिव, अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें से माइनस इसे करते हैं, कैसे करते हैं माइनस? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो क्या बचेगा आपके पास? नो, यस या नो? सीधा बताइए, आप समझे नहीं समझे बताइए, बिल्कुल बताइएगा, कोई टेंशन नहीं है। दोबारा बात करते हैं, दोबारा बात करते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है CH3 COOH। इसकी चालकता आपको फाइंड करनी है। इसकी चालकता फाइंड करने के लिए सर ने आपको 3 पदार्थ दिए हैं। एक तो सर ने आपको दिया है CH3 COONA, एक सर ने आपको दिया है NaHCl और NaCl। कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, मेरे को जाना कहेंगे, जैसे लिखे हैं ना ऐसे नोट करते जाएंगे आप लोग। चालकता को लैम्डा से, लैम्डा CH3 COO नेगेटिव प्लस का इसके साथ लैम्डा नॉट H पॉजिटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस
लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्या इसमें मैं HCl को जोड़ूं? आप मेरे को बताएंगे सर आप इसे माइनस कर देंगे ना तो फिर हमें यही बच जाएगा। तो क्या माइनस करता है इसमें से? Na को ऐसे माइनस कर दो, क्या बचा देखो दोनों तरफ बराबर होगा। ये बराबर ही करना आपको बस। माइनस लैम्डा नॉट और Cl। एग्जाम में आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में सीधा सीधा लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे? लैम्डा नॉट CH3COOH शून्य सांद्रता पर, जीरो कंसंट्रेशन पर एसिटिक अम्ल की चालकता बराबर होगी इसके लैम्डा नॉट NaCl। लैम्डा नॉट CH3COOH लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। ये फॉर्मूला लगा के क्या होगा देखो, पेपर में इसकी चालकता भी आपको देंगे सर, उसको इसमें लगा देंगे। इसकी चालकता भी सर आपको देंगे, उसको इसमें लगा देंगे। इसकी चालकता सर आपको देंगे, इसमें उसको लगा देंगे। इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ के से घटा देंगे। पहली लाइन में फॉर्मूला लिखना है, दूसरे में मान लगाना है, तीसरी मान सराना है। लेकिन लिखा आधे पेज को होगा तो प्लस नहीं होना बिल्कुल। बस ये पकड़ना है कौन कौन से पदार्थ इसमें दिए गए और उन्हें कैसे लगाना है, इस तरह से लगाना है। ये आपके सिलेबस के अंदर है इसलिए आपको इसे याद रखना है। अब एक बार आपके सिलेबस के अंदर है NH4Cl। अगर हम लोगों को NH4Cl NH4OH ये बहुत कम मिलता है, इसकी चालकता हम लोगों को फाइंड करनी है। तो सर जो पदार्थ आपको देंगे उन्हें आप ध्यान रखेंगे। एक तो सर आपको प्रोवाइड करेंगे NH4Cl, एक सर प्रोवाइड करेंगे आपके लिए NaOH आपको मिलेगा ये। ये पदार्थ आपको मिलेंगे सर। आपको पेपर में इसे देंगे, पेपर में इसे देंगे सर आपके लिए, इसे देंगे आपके लिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? पहले चालकता लगानी पड़ेगी इनकी। बताओ कैसे लगी, बता सकते हो आप? बताओ कैसे लगाओगे? लैम्डा नॉट पॉजिटिव OH नेगेटिव एग्जाम में लिखना इसके लिए ऐसे सीधा सीधा आप फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा नॉट NH4OH इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट NaCl। इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो बस सिंपल है।
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें से हट जाए, क्या बचेगा फिर? NH फोर प्लस और वो बचेगा, ये बचाना आपको हटा दे। और ये हमारे पास ऊपर है भी, क्या ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स है? गुजराती पढ़ते थे हम लोग इसको। क्या देंगे सर आपको? NH4Cl की कंडक्टिविटी सर आपको देंगे, क्या लगा देंगे आप? Na1 की कंडक्टिविटी सर आपको देंगे, क्या लगा देंगे आप? NaCl की कंडक्टिविटी सर आपको देंगे, क्या लगा देंगे? समझ गए आप लोग? बड़ा आसान सवाल आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग सब, कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लोग, देखो आप लोग, शून्य सांद्रता पर, शून्य सांद्रता पर शून्य सांद्रता पर CH3COONA CH3COONA कॉमा HCl तथा NaCl की मोलर चालकता क्रमशः 91, 426, 167 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लिखा हुआ है मात्रा किसका है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट CH3COOH की चालकता ज्ञात कीजिए। CH3COOH की चालकता ज्ञात कीजिए। समझिए आप लोग, क्या क्या दिया आपको बताओ इसमें? तरल पदार्थ क्या दिया आपको? आपको निकालना है CH3COOH की चालकता। पदार्थ क्या दिया इसके लिए? एड दिया है और HCl और Na क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, वैसे क्या कर देंगे? इसे जोड़ देंगे, हटा देंगे, क्या कर देंगे? समझिए। तो फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा नॉट CH3COOH बराबर लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। ऐसा सवाल आएगा। इक्वल टू कितना इसकी चालकता बताओ? 91, इसी कितनी है? 400, इसी कितनी है? बस सॉल्व कर दो इसे भाई, आंसर आ जाएगा 350। आपका आंसर आ गया 350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कितना कठिन आप देख लीजिएगा।
देखो आप लोग बोले ये हो गया। ये क्वेश्चन आप करना है, फिर आप करना चलो। सो जाती है इसमें बोले देखो आप लोग हो गया सबका। 350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स। देखो आप लोग शून्य सांद्रता पर NH2Cl NaOH तथा NaCl की मोलर चालकता है 129 217 तथा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त हुए। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट NH4Cl की मोलर चालकता क्या होगी? OH। NH4OH की मोलर चालकता क्या होगी? कर दोगे? 1 मिनट में दिखाई सको। क्या फॉर्मूला लगेगा? लैम्डा नॉट NH4OH बराबर लैम्डा नॉट माइनस प्लस लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट NaCl। क्या हो जाएगा? मैंने इसे लिखा है 129 इसे लिखा है कितना हो गया? 186। समझ में इसमें को किसी को पढ़ा हो तो बताइए।